मुसलमान हुकूमत आने से मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता, हिंदू हुकूमत आने से हिंदू राष्ट्र नहीं होता। हिंदू कानून आएगा तब हिंदू राष्ट्र होगा। तो कानून सामने तो लाओ भाई। हिंदू राष्ट्र बनता है अगर अक्सरियत यहाँ की पास करती है तो बनता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या दूसरों को जीने का हक नहीं होता है? होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या वो तो समझ में आए। सब अपने मज़हब पे अमल भी करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे भी। तो मुझे नहीं मालूम है कि सिविल कोड बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। पहले कुछ पता तो चले, अगर हमारी भलाई के लिए है तो हमें पता तो चले। मैं एक बार एक मुसलमान शहरी, एक हिंदुस्तानी जो मुसलमान है, एक मुसलमान जो हिंदुस्तानी है, उसके लिए पूछना चाहता हूँ कि कौन से वो मसाइल हैं जिनकी वजह से आप सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड बना रहे हैं। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात हर मज़हब की है। ख़ुद हिंदू भाइयों की बात भी है कि हुकूमत जो कानून बनाने वाली है तो क्या हिंदू भाइयों का धर्म और मज़हब उनसे कुछ नहीं कहता, और क्या उनके धर्म गुरु उसमें लाए जाएंगे? देखिए, अमित शाह जी के दो पहलू हैं। एक वो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बीजेपी से, उसके अपने नज़रियात हैं, और एक वो वज़ीर दाखिला हैं। मुझे अभी ये भी अंदाज़ा नहीं आपके सवाल से कि उन्होंने पार्टी में की बैठक में कोई बात कही है या बतौर वज़ीर दाखिला कही है। अगर वज़ीर दाखिला कही है बतौर वज़ीर दाखिला तो हम सब के लिए काबिल तवज्जो है, और पार्टी लेवल पे बात कही है तो वो मसला नहीं है। नज़रियात हैं पार्टियों के, अपनी अपनी बात कहते हैं। जो बीजेपी का नज़रिया सबको मालूम है। अगर वज़ीर दाखिला के तौर पर कहा है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुश्तरका कानून या वही जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है लाने से मुसलमानों को फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर वो इसकी वजाहत कर देते, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन बनाएगा, कौन एक्सपर्ट्स होंगे जो उसमें बैठेंगे, जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए है ना। तो हिंदुस्तान में मैं यही जानता हूँ कि दुनिया भर में जितने दीन और मज़ाहिब और फ़िरक़े पाए जाते हैं वो शायद 99% इंडिया में मौजूद हैं, और हम ज़माने से एक साथ जी रहे हैं, और अक्सर ज़माना गुज़र जाता है और एक दूसरे के मज़हब और धर्म को पूछते भी नहीं हैं। इंसान इंसान के साथ जीता है, और हर धर्म और मज़हब अच्छा ही सिखाता है, ना पड़ोसी को सताने को सिखाता है, ना किसी को चिढ़ाना और किसी की तौहीन करने को सिखाता है, ना अज़ियत पहुँचाने को। तो मुझे नहीं पता है कि वो जो भी फरमा रहे हैं उसको कौन बनाएगा। पहली बात, अगर बनाना है तो सब के मजहबी जितने धर्म और मज़हब और फ़िरक़े हैं सब के नुमाइंदों की एक कमेटी बनना चाहिए, और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका धर्म इसमें क्या कहता है। और फिर उसमें जैसे अलग अलग नज़रियात की पार्टियां होती हैं जो मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाती हैं, उस तरह की कोई चीज़ अगर ढूंढ निकालें मिल के जो मिनिमम कॉमन एजेंडा हो, यानी जिस बात को मसलन हमारे हिंदू भाई भी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, सरदार भी मानते हैं, सरदार लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी मानता है, सुन्नी भी मानता है, शिया भी मानता है, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें ढूंढ लेंगे और उसे किसी कोड की शक्ल में दे के आते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं मैं वाक़ई कटा हुआ था दुनिया से। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात हर मज़हब की है। ख़ुद हिंदू भाइयों की बात भी है कि हुकूमत जो कानून बनाने वाली है तो क्या हिंदू भाइयों का धर्म और मज़हब उनसे कुछ नहीं कहता, और क्या उनके धर्म गुरु उसमें लाए जाएंगे? ये काम सियासी लोगों का नहीं है, ये काम मज़हब से सिविल कोड का मतलब है जो जो वो मानते हैं, जो करते हैं उसके हिसाब से चलना। और हमारे मुल्क के दस्तूर-उल-अमल को जो बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें ये देख रखा गया है कि यही हमारा हुस्न है कि सब अपने मज़हब पे अमल भी करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे भी। तो मुझे नहीं मालूम है कि सिविल कोड बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। पहले कुछ पता तो चले, अगर हमारी भलाई के लिए है तो हमें पता तो चले। मैं एक बार एक मुसलमान शहरी, एक हिंदुस्तानी जो मुसलमान है, एक मुसलमान जो हिंदुस्तानी है, उसके लिए पूछना चाहता हूँ कि कौन से वो मसाइल हैं जिनकी वजह से आप सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाली बात है। मैं बस इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ, जब तक उनकी बात न सुन लूँ मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। देखिए, जहाँ तक बात है बाबा वगैरह की, तो बाबा अगर वाकई बाबा है यानी अपने धर्म का गुरु है, तो वो एकदम से ज़मीन से नहीं उगता है। वो धीरे 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 अपने धर्म को पढ़ के और उस पर प्रैक्टिस करके और मान्यता लेके अपनी कौम से तब बनता है। तो ये जो चमत्कारी बाबा लोग उग रहे हैं, ये सब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद फराट की होती है, जिसके गवाह जेल, इंडियन जेल हैं।
तो ये फिर कोई चमत्कारी निकले होंगे। मैंने नहीं देखा अभी उनको, हज़रत को। पहली बात तो ये। दूसरी, ये बाबाओं का काम नहीं, धर्म गुरुओं का काम है। जो जो हिंदू मज़हब के धर्म गुरु हैं, मुझे नाम याद नहीं रह जाते, लेकिन एक बुज़ुर्ग हिंदू मज़हब के, वो आंखें झुका के बात करते हैं, दाढ़ी बड़ी सी है उनकी, वो पढ़े लिखे इंसान हैं। उन जैसे लोगों की बात मोतबर है, ऐसे रोज़ के उगने वालों की बात मोतबर नहीं है। और मीडिया क्या करता है या हुकूमत क्या कर रही है, हमें उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तानी आवाम पे भरोसा है, अपने अक्सरियत जो हमारी हमेशा मुहाफ़िज़ रही है, हिंदू भाई, उनसे भरोसा है, उन पर भरोसा है। और यहाँ के हिंदुस्तान के इंसाफ पसंदी पे भरोसा है, जो यहाँ के आज भी मीडिया के ज़रिए हर तरह बहकाए जाने के बावजूद इंसाफ पसंदी नहीं गई है, हक़ पसंदी नहीं गई है। उस पर भरोसा है कि ये कोशिशें सब नाकाम होंगी। हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर अक्सरियत यहाँ की पास करती है तो बनता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या दूसरों को जीने का हक़ नहीं होता है? होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, वो तो समझ में आए। अगर हाकिम हिंदू हैं तो ये सब भी हैं, और अगर इसके अलावा कुछ और मतलब है तो पता तो चले, लिखा तो जाए कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हम समझें तो कि हिंदू राष्ट्र क्या है। मसलन बहुत से मुल्क हमारे यहाँ मुस्लिम राष्ट्र लिखते हैं अपने को, लेकिन जो हम धर्म से जुड़े लोग हैं उनको मसलन उस जमहूरिया इस्लामिया अपने को लिखते हैं, क्या इस्लामी जमहूरिया, और बहुत से मुल्क लिखते हैं, लेकिन हम सबको मुस्लिम राष्ट्र नहीं मानते। मुसलमान हुकूमत आने से मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता, हिंदू हुकूमत आने से हिंदू राष्ट्र नहीं होता। हिंदू कानून आएगा तब हिंदू राष्ट्र होगा। तो कानून सामने तो लाओ भाई, अच्छा कानून हम उसी को अपना लेंगे, ला के तो दो। तो देखिए, जहाँ तक बात है बाबा वगैरह की, तो बाबा अगर वाकई बाबा है, यानी अपने धर्म का गुरु है, तो वो एकदम से ज़मीन से नहीं उगता है। वो धीरे 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 अपने धर्म को पढ़ के और उस पर प्रैक्टिस करके और मान्यता लेके अपनी कौम से तब बनता है। तो ये जो चमत्कारी बाबा लोग उग रहे हैं, ये सब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद फराट की होती है, जिसके गवाह जेल, इंडियन जेल हैं। तो ये फिर कोई चमत्कारी निकले होंगे। मैंने नहीं देखा अभी उनको, हज़रत को। पहली बात तो ये। दूसरी, ये बाबाओं का काम नहीं, धर्म गुरुओं का काम है। जो हिंदू मज़हब के धर्म गुरु हैं, मुझे नाम याद नहीं रह जाते, लेकिन एक बुज़ुर्ग हिंदू मज़हब के, वो आंखें झुका के बात करते हैं, दाढ़ी बड़ी सी है उनकी, वो पढ़े लिखे इंसान हैं। उन जैसे लोगों की बात मोतबर है, ऐसे रोज़ के उगने वालों की बात मोतबर नहीं है। और मीडिया क्या करता है या हुकूमत क्या कर रही है, हमें उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तानी आवाम पे भरोसा है, अपने अक्सरियत जो हमारी हमेशा मुहाफ़िज़ रही है, हिंदू भाई, उनसे भरोसा है, उन पर भरोसा है। और यहाँ के हिंदुस्तान के इंसाफ पसंदी पे भरोसा है, जो यहाँ के आज भी मीडिया के ज़रिए हर तरह बहकाए जाने के बावजूद इंसाफ पसंदी नहीं गई है, हक़ पसंदी नहीं गई है। उस पर भरोसा है कि ये कोशिशें सब नाकाम होंगी।